अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल राव भाई व्लॉग। तो दोस्तों आज हम जिस इलाके जिस कब्रिस्तान के अंदर पहुंच चुके हैं वहां की हालत इतनी खस्ता है कि आप देखकर भी आपकी रूह लरस जाएगी। ये तहसील और ज़िला मुल्तान और उसका इलाका है मौजा रिड। वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। पीछे भी मेरे कैमरे के पीछे आप देख रहे होंगे कि जो हालत हमारे कब्रिस्तान की हुई है। तो यहाँ के रिहायशी हैं तो मोहम्मद हुसैन और चाचा साबर, इससे हम ये सवाल जवाब करेंगे। आपको दिखाते हैं कि ये पीछे क्या हालात है, क्या माजरा है इसका, और इसका जो खस्ता हालत जो हो चुकी है इसकी कब्रिस्तान की, तो ये क्या वजह है इसकी। तो आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सही, तबीयत सर ठीक है? तो आप यहाँ के रिहायशी हैं, तो ये क्या हालत है? हमने देख के बड़ा अफसोस हुआ है कि इस चीज़ का कि कब्रिस्तान की जगह है, इसका रकबा कितना है, और ये जो लोग बैठे हुए हैं ये बाशिंदे, ये यहाँ के रिहायशी हैं या काबज़दार हैं, ये यहाँ के खलीफे हैं, ये कौन लोग हैं? सर बात यह है कि ये जो कब्रिस्तान है इसका टोटल रकबा है 43 कनाल और 1 मरला। 43 कनाल 1 मरला। 1 मरला। आप कैमरे को घुमा के देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये कितना रकबा बचा हुआ है। ये मेरे ख्याल में तो 3 साढ़े 3 एकड़ है। और ये जो सामने घर नज़र आ रहे हैं ये कोई यहाँ के मालिक नहीं है, ये नजायज काबजीन है। और कब्रिस्तान का एरिया ये, कब्रिस्तान का एरिया ये कब्रिस्तान की जगह में बैठे हुए हैं, ठीक है, कब्जा करके। और दूसरा आप इनकी हालत ये देख सकते हैं कि इन्होंने जानवर भी यहाँ पे बांधे हुए हैं। ये कूड़ा क्रिकेट यहाँ पे है, गोबर यहाँ पे है, लकड़ियाँ यहाँ पे हैं, और सेवरेज का गटर का जो पानी है वो सारा यहाँ पे आया हुआ है। आप खुद अंदाजा करें कि कब्रिस्तान की ये हालत है। काफ़ी दफ़ा दरखास्तें दी गई हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये जो दरखास्त दी गई है ये किस महकमा में, किस दफ्तर के अंदर दी गई है आपने दरखास्त? ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब को दरखास्त दी थी। जब दरखास्त दी तो उन्होंने ज़ाहिर बात है मार्कअप करना था महकमा रेवन्यू वालों को, पटवारी को, कानूगो को, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे मौका चेक करके रिपोर्ट देनी थी, ठीक। तो जो आजकल हमारे इस इलाके के पटवारी हैं वो ज़िशान साहब हैं, ठीक हो गया। उन्होंने कोई आज तक रिपोर्ट नहीं दी इसकी, ना यहाँ पे आके मौका चेक किया। मौका आप खुद देख लें, यहाँ पे कैमरे पे आप दिखा सकते हैं कि सारा गंद यहाँ पे डाला हुआ है। 2 साल से बना हुआ है, जानवर बांधे हुए हैं। कल को हमने भी यहाँ पे दफन होना है। दोस्तों ये आपने देख रहे हो पीछे मेरे कैमरामैन दिखा रहा है आपको कि यहाँ जानवरों की फुसलत, जो जानवरों का गंद है वो भी पड़ा हुआ है और जानवर भी बांधे हुए हैं। तो ये जो बाशिंदे हैं ये यहाँ के रिहायशी हैं या बाहर से भी कोई आके यहाँ इन्होंने रिहायश पजीर की है? ये सब पहले के यहीं पे हैं, शुरू से ही यहीं पे, शुरू से यहीं पे हैं। और ये कब्रिस्तान के एरिया में, और ये अपने आप को खलीफा को आते हैं, लेकिन खलीफे का एक भी किरदार इनके पास नहीं है। इन खलीफों का, आप आगे चलो मैं मस्जिद के पास दिखाता हूँ इन खलीफों ने क्या किया हुआ। मस्जिद के पास सारा गंद और गटर का पानी मस्जिद के सड़क पे खड़ा है। दोस्तों ये आप जगह देख रहे हो ये तो कुछ आपको नज़र आ रही है, तो इससे भी ज़्यादा गंद जो इन्होंने जो किया हुआ है कब्रिस्तान के अंदर, तो आपको वहाँ भी दिखा लेके चलते हैं। तो जो यहाँ के गंद इन्होंने पानी छोड़ रखा है गटरों का, वो आपको दिखाते हैं। आइए आप मेरे साथ। दोस्तों ये मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, ये हमारा दरबार है, शेर शाह का दरबार है। तो जो गंद, जो पानी, गटरों का पानी आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है गटरों का पानी, ये जो रहायश है ये गटरों का पानी। और इस दरबार में और इस कब्रिस्तान में कितना फासला है इस पानी का, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना गंद लगा हुआ है। दोस्तों ये है हमारी मेन जो सड़क है जो कब्रिस्तान के अंदर आती है, ये मेन सड़क है। ये हदूद जो शुरू हो चुके हैं, ये है हमारी ईदगाह की, और ईदगाह का फासला और ये जापानी का जो आप जो हम तरफ देख रहे हैं, ये आप देख लो। मस्जिद भी दिखा दो, जो मस्जिद है ये इस साइड पे मस्जिद है, पीछे ये कैमरा पे हमारा दिखा रहा है, ये हमारी मस्जिद है। दोस्तों हम ईदगाह के मेन गेट पे पहुंच चुके हैं, जहां से हमारी दाखिला जो कब्रिस्तान के अंदर है, पीछे कैमरामैन दिखाएगा आपको, ये गेट है हमारा ईदगाह का। और ये जो पीछे खड़ा हुआ है ये पानी है, राय मनसब वाली पट्टी दिखाई, जो गटरों का पानी है, ये राय मनसब की पट्टी लगी हुई है, जिसने बहुत सारी मेहनत करके ये हमारा यानी कि ये जो ईदगाह है वो बनाई गई है। और ये है पानी, गटरों का पानी है जो बिल्कुल ईदगाह के साथ मेन गेट पे खड़ा हुआ है। मस्जिद
और ये हमारी मस्जिद है, इसके साथ जो है ये हमारा मोटरसाइकिल स्टैंड जो पीछे है। दोस्तों ये है हमारा मोटरसाइकिल स्टैंड जो हुकूमत ने हमें कब्रिस्तान की हदूद के अंदर मोटरसाइकिल स्टैंड दिया गया था, इसका ईदगाह का। ये हमारे हालत देख लो कि ये हमारा मोटरसाइकिल स्टैंड है। हमारे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, महकमा रेवेन्यू वाले, इन सब से मोदबाना गुजारिश है कि हम यहाँ के रहायशी हैं। आपने यहाँ की हालत ज़ार देख ली है, बराए मेहरबानी कब्रिस्तान की इस गंदगी को भी साफ़ करवाया जाए और जो रकबा है इसको वागुजार करवा के और इस कब्रिस्तान में शामिल किया जाए। शुक्रिया, मेहरबानी।